फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो क्या करना है, पहले तो जीरोज आपको फाइंड करने हैं, तो क्या करना है, फैक्टर फॉर्म में लिख करके उसे इक्वेट कर दो जीरो के साथ। ठीक है, इस फैक्टर को जीरो के साथ इक्वेट करोगे, वहां से आपको दो जीरोज मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद रिलेशनशिप पता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, उसे वेरीफाई कर लेना। चलो एक एक करके करते हैं। तो पार्ट वन हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, चलो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम लोग, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम फैक्टर क्या करते हैं, तो आप कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के साथ। तो हमारी ए बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx, ए आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा -2 हो गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -2 एंड द कांस्टेंट टर्म को c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका हो गया -8, c इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, जब मैं एक तो आपको डिटेल में बता देता हूँ कैसे हम लोग स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो दो टर्म में स्प्लिट करना है इसको, मतलब मान लो p और q जो है उसको आप बोलते हो b के बराबर है, p प्लस q। ठीक है, दो टर्म में स्प्लिट करेंगे b को, p प्लस q इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू क्या है -2, और प्रोडक्ट जो होती है p और q की, ठीक है, p टाइम्स q वो a टाइम्स c के बराबर होती है, a मल्टीप्लाइड बाय c, मतलब कि -8, 1 टाइम्स -8 तो -8 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव जब उनमें से एक निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों निगेटिव होगा तो भी प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, सम जो है निगेटिव है, मतलब जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाली नंबर होगी वो निगेटिव होगी, राइट, ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाली नंबर जो होगी वो निगेटिव होगी। अब आपको पेयर में फाइंड करना है दो नंबर, एक निगेटिव नंबर दूसरा पॉजिटिव नंबर, तो फैक्टर्स ऑफ -8, तो एक तो कर सकते हो 1 इंटू -8, बट यहाँ पर देखो जब इनको ऐड करोगे तो -7 मिलेगी। ठीक है, 1 प्लस ऑफ -8, तो -7 आपको चाहिए -2, ये नहीं होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो 2 इंटू -4। ठीक है, यहाँ देखो जब सम करोगे इसका तो प्रोडक्ट तो -8 हो गया, 2 प्लस ऑफ -4 करोगे तो -2 आ जाएगा, वही आपकी रिक्वायर्ड है, मतलब एक नंबर आपका -4 हो गया, दूसरा नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे करते हैं सर, ओके ये यही है। ठीक है, चलो तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x। देखो इतना वर्कआउट करने की अगर आप ये मतलब अपने से कर सकते हो, दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रफ वर्क में भी करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ डायरेक्ट आप स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। ठीक है, अब पहले दो टर्म में देखो क्या कॉमन फैक्टर आएगा, x जो है आपका ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा, x टाइम्स x -4, लास्ट के दो टर्म में कितना 2 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस ऑफ 2 कॉमन लोगे तो x -4 अगेन आ गया। अब ये देखो x -4 x -4, ठीक है, बाइनोमियल कॉमन ले सकते हो आप, तो ये आपकी हो जाएगी x -4 टाइम्स x प्लस 2। ठीक है, अब हमें जब जीरो फाइंड करनी है तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो, ये आपकी p ऑफ x है, तो फॉर फाइंडिंग जीरो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0, तो x -4 टाइम्स x प्लस 2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी पता है, दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, उनमें से एक जीरो होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तभी जीरो होगा, मतलब या तो x -4 जीरो है या तो x प्लस 2 जीरो है, मतलब कि यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, या x -4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो या तो आपको x 4 हो गया और दूसरा वैल्यू -2 हो गया। तो मान लो यहाँ अल्फा, ठीक है, लेट अल्फा इक्वल टू 4 है, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा जो है सेकंड जीरो हमारी है -2। ठीक है, उल्टा भी ले सकते हो, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, एक 4 हो गया, दूसरा ये हम लोग क्यों करें, क्योंकि हमें प्रूव करना है उसकी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब हम लोग वो प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा 4 है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस। तो क्या हो गया 4 प्लस ऑफ -2, 4 प्लस ऑफ -2, तो ये कितना आ गया देखो 2 हो गया। अब 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2/1, इसी को यहाँ लिख लेता हूँ 2/1। अब देखो 2 हमारा अगर देखोगे तो क्या होता है, सम ऑफ जीरो माइनस b बाय ए, राइट, माइनस b बाय ए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ माइनस ऑफ -2 लिख सकते हैं बाय ए। अब ये a देखो हमारी 1 है, b है -2, ठीक है, तो माइनस ऑफ b बाय ए आ गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस b बाय ए और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट टर्म, सॉरी बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 4 टाइम्स -2, मतलब ये हो गया -8, और -8 को आप लिख सकते हो -8/1। देखो c हमारी -8 है और a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, मतलब कि ये आपका वेरीफाई हो गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यही रिलेशनशिप होता है, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड।